तो दोस्तों गैंग ऑफ ग्लेशिया नाम की एक तरह से सीरीज हमें देखने को मिली थी नेटफ्लिक्स पर कुछ दिन पहले। लोगों द्वारा इसे ज़्यादा ही पसंद किया जा रहा है और इसकी जो स्टोरी वो भी बेहतरीन है। दोस्तों ये एक स्पेनिश एक तरह से सीरीज है और नेटफ्लिक्स के द्वारा ये हमें देखने को मिली है। तो आज हम इसी सीरीज पर बात करने जा रहे हैं, कितने एपिसोड देखने को मिल रहा है, ये सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। यह अपराध नाटक एक वकील की कहानी है जो एक खतरनाक ड्रग कार्टेल के हाथों अपने पिता की मौत का बदला लेती है। इंग्रिड ओस्टबी द्वारा 21 जून 2024। जब तक उसके पिता की हत्या नहीं हो जाती तब तक एक चतुर वकील को पता नहीं चलता कि वह दोहरी जिंदगी जी रहा है। इसलिए वह ड्रग कार्टेल में घुसपैठ करती है ताकि पता चल सके कि क्या हुआ था और बदला लेती है। इस प्रक्रिया में वह एक ऐसे आदमी के प्यार में पड़ जाती है जो सच्चाई के बहुत करीब है। जॉर्ज ग्वेरिकाचेवरिया आउटलॉज द्वारा रचित और लिखित और रोजर ग्वाल एलीट द्वारा निर्देशित स्पेनिश थ्रिलर गैंग्स ऑफ गैलिसिया में क्लारा लागो मैड्रिड की एक वकील की भूमिका निभाती हैं जो अपना हिसाब चुकता करने के लिए स्पेन के गैलिसिया में स्थानांतरित हो जाती है। गैंग्स ऑफ गैलिसिया के कलाकारों में कौन है? क्लारा लागो द नेबर, स्पेनिश अफेयर एना के रूप में मैड्रिड की एक वकील। तामार नोवास द मेस यू लेफ्ट बिहाइंड 1000 माइल्स फ्रॉम क्रिसमस डैनियल के रूप में एक ड्रग तस्कर। मिगुएल डी लीरा कुनाडोस पैडिन के रूप में डैनियल के पिता जो एक ड्रग कार्टेल चलाते हैं। मेलानिया क्रूज मेलेनकोलिया लौरा के रूप में एक महिला जिसे एना के पिता ने अपनी वसीयत में पैसा दिया था। मारिया पुजाल्टे द मिस्ट्रीज ऑफ लौरा बर्टा के रूप में जॉर्ज की वसीयत में नामित एक अन्य महिला। निलो के रूप में जोसे एंटोनियो टूरिनान बहनोई। टोनो के रूप में चेचू सालगाडो डाकू। फ्रांसिस गैरिडो आई नो हू यू आर नारांजो के रूप में। डिएगो एनिडो द बीस्ट्स सैमुअल के रूप में। गैलिशिया के गिरोहों में क्या होता है? जब एना लागो अपने पिता जॉर्ज को काम से हालचाल जानने के लिए फोन करती है तो उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी। वह एक सेलबोट पर काम करता है जो कैनरी द्वीप के फुएर्टेवेंटुरा के आसपास पर्यटकों को ले जाता है। लेकिन दोनों के फोन काटने के तुरंत बाद जॉर्ज के कथित ग्राहकों में से एक ने उसे उसकी ही नाव में गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि जब एना उसके मामलों को निपटाने के लिए फुएर्टेवेंटुरा जाती है तो उसे पता चलता है कि जॉर्ज का एक गुप्त बैंक खाता था जिसके पैसे उसने दो ऐसे लोगों को दे दिए थे जिनके बारे में एना ने कभी नहीं सुना था, कैम्बाडोस स्पेन के बर्टा पुजाल्ट और लौरा क्रूज। पता चलता है कि जॉर्ज एक ड्रग तस्कर था जो गलत लोगों के साथ उलझ गया था, या ऐसा उसे लगता है। डैनियल आकर्षक और साहसी है और चाहता है कि एना अदालत में उसका प्रतिनिधित्व करे, और हो सकता है वह उसे उसके पिता के बारे में सच्चाई तक पहुंचा सके। क्या गैंग्स ऑफ गैलिसिया एक सच्ची कहानी पर आधारित है? हाँ, यह वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। क्या गैंग्स ऑफ गैलिसिया किसी किताब पर आधारित है? नहीं, यह किसी किताब पर आधारित नहीं है। गैंग्स ऑफ गैलिशिया की कहानी कहाँ घटती है? गैंग्स ऑफ गैलिसिया की कहानी मुख्य रूप से स्पेन के मैड्रिड और कैम्बाडोस में घटती है। गैंग्स ऑफ गैलिसिया का फिल्मांकन कहाँ किया गया था? श्रृंखला को मैड्रिड, एकोरुना, कैडिज, कम्बाडोस और मलागा स्पेन में फिल्माया गया था। डकार सेनेगल, पोर्टो पुर्तगाल और जिब्राल्टर। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक परिवार का नाम लागो है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम ग्रो है। क्लारा लागो 2017 में 31वें गोया पुरस्कार समारोह के दौरान। जन्म क्लारा लागो ग्राव 6 मार्च 1990, आयु 34। टोरेलोडोनेस मैड्रिड समुदाय स्पेन। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष 2000 वर्तमान। साथी दानी रोविरा 2013 से 2019। क्लारा लागो ग्रो जन्म 6 मार्च 1990 एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं। कैरियर। क्लारा लागो ग्रू का जन्म 6 मार्च 1990 को टोरेलोडोन्स 1-2 मैड्रिड के समुदाय में हुआ था। लागो ने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत मिसरेबल लाइफ 2000 में की। 3 जिसमें उन्होंने बिया को अपनी आवाज दी। 4 वह कॉम्पेनेरोस के कलाकारों में भी शामिल हुई। 2002 में उन्होंने कैरोल्स जर्नी में अभिनय किया जो इमानुएल उरीबे द्वारा निर्देशित एक फिल्म थी जिसके लिए लागो को सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 5
उन्होंने 2008 के 56वें सैन सेबेस्टियन फिल्म महोत्सव में लोरियल द्वारा स्पेनिश सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ नई प्रतिभा का पुरस्कार जीता। क्लारा ने फिल्म द हिडन फेस में अपनी भूमिका के लिए 2011 में यूरोपीय फिल्म अकादमी और बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए ICA द्वारा शूटिंग स्टार्स पुरस्कार जीता। नवंबर 2012 में उन्होंने फिल्म में मारिबेल वर्दू और डैनियल ग्राउ के साथ ईवा की भूमिका निभाई। 2014 में लागो ने स्पेनिश अफेयर में अभिनय किया। इस फिल्म ने स्पेनिश बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो $75 मिलियन से अधिक की बिक्री और बैठने के साथ सभी समय का सबसे अधिक कमाई करने वाला स्पेनिश शीर्षक बन गया। फिर उन्होंने डेविड सेरानो डे ला पेना द्वारा निर्देशित स्टेज प्ले ला वीनस डे लास पियल्स में अभिनय किया। लागो 2015 की फिल्म विलुप्त होने 9 में मैथ्यू फॉक्स और जेफरी डोनोवन के साथ दिखाई देते हैं, जो जुआन डी डियोस गार्डनो की बेस्टसेलर किताब वाई पेसे ए टोडो के रूपांतरण में है। 2017 में उन्होंने वीडियो गेम असैसिन्स क्रीड ओरिजिन्स में क्लियोपेट्रा की डबिंग की। यह पहली बार है जब उन्होंने किसी वीडियो गेम की डबिंग में भाग लिया। 11 व्यक्तिगत जीवन 2013 में लागो ने अपने ओचो एपेलिडोस सहकलाकार दानी रोविरा के साथ रिश्ता शुरू किया। 5 साल की डेटिंग के बाद 2019 में आधिकारिक तौर पर यह जोड़ी टूट गई। 13 लागो धाराप्रवाह अंग्रेजी और स्पेनिश बोलती हैं। मार्च 2017 में उन्होंने एक नैतिक और पर्यावरणीय निर्णय के कारण शाकाहारी आहार शुरू किया जो उन्हें मन की शांति देता है। वह यह भी कहती हैं कि वह ऊर्जा से भरपूर महसूस करती हैं और स्वास्थ्य में बिल्कुल सही हैं। 14 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2013 का विदा दयनीय जीवन बिया आवाज फीचर फिल्म में पदार्पण 15/4 2002 कैरोल की यात्रा तराना 16 2004 ला विदा क्यूते एस्पेरा आपका अगला जीवन जीनिया 17 2006 एरिना एन लॉस बोल्सिलोस एस एलेना 18 2007 आत्महत्याओं का क्लब एस लॉरा 19 2008 द हैंग्ड मैन गेम द हैंग्ड मैन सैंड्रा 20 2010 एल माल अजेनो दूसरों की भलाई के लिए एनहुआ 21 2011 प्रिमोस चचेरा भाई क्लारा 22 2011 ला कारा ओकुल्ता छिपा हुआ चेहरा बेलें 23 2012 तिंगो गानास देती मैं तुम्हें चाहता हूं जिन 24 2012 अंत फिन ईवा 25 2013 माता पिता डी इसाबेल 2013 बाम्बी को कौन मात देगा बाम्बी को किसने मारा मती 26 2014 ओचो एपेलिडोस वास्कोस स्पेनिश मामला अमाया जुगास्ती 27 2014 जैब के खिलाफ पेनेलोप मेलानिया पेरेज क्रूज लूगो 25 जुलाई 1983 एक स्पेनिश टेलीविजन फिल्म और थिएटर अभिनेत्री हैं। इसे 2022 में गैलिशियन संस्कृति पुरस्कार प्रदर्शन कला श्रेणी से सम्मानित किया गया। 1 उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने शहर में शौकिया तौर पर थिएटर करना शुरू किया और बाद में एस्कोला सुपीरियर डी आर्टे ड्रामेटिका डी गैलिसिया में उच्च डिग्री प्राप्त की। 2009 में उन्होंने 4 शो के साथ एस्केनेट कंपनी के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत की। 2010 में उन्होंने नाटक कए कार्मेला में जोसिटो पोर्टो के साथ अभिनय किया और 2013 में उन्होंने वे जो 611 टीटरों से बच नहीं सके और क्रिस्टीना डोमिंगुएज के निर्देशन में फिलिप मिनियाना द्वारा इन्वेंटारियोस के रूपांतरण में भाग लिया। 2012 में 4 सहयोगियों के साथ उन्होंने कंपनी इल मैक्विनारियो टीट्रो 2 की स्थापना की, जिसमें उनके पहले प्रोडक्शन द पिलो मैन टीटो असोरे द्वारा निर्देशित का प्रीमियर हुआ, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार कटुरियन को जीवन दिया। 2014 में उन्होंने पेरप्लेक्सो का प्रीमियर किया, 4 एक शो जिसने 5 मारिया कैसरेस पुरस्कार जीते और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2014 में उन्होंने इग्नासियो विलार द्वारा निर्देशित गैलिशियन फिल्म ए एसमोर्गा में भाग लिया और जिसमें उन्होंने रक्सादा की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने उर्क्सेंसिया सेरो और सेरामोरा श्रृंखला में सहायक अभिनेत्री के रूप में काम किया। 2016 में उन्होंने सेंट्रो ड्रामेटिको गैलेगो में कैंडिडो पाजो द्वारा निर्देशित एबेल नेव्स द्वारा जार्डिन सस्पेंस में लूसिया के चरित्र के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री का मारिया कैसरेस पुरस्कार जीता। 2017 में
उन्होंने फोंटेल्बा और विराडेरा श्रृंखला पर काम किया। 2018 में उन्हें एंड्रेस गोटेरा द्वारा निर्देशित ढोग्स में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मेस्त्रे माटेओ पुरस्कार मिला। 2019 में उन्होंने एक और मेस्त्रे माटेओ जीता, इस बार सहायक अभिनेत्री के लिए, फिल्म ट्रोट में उनके काम के लिए, जैसियो बानो की पहली फिल्म, और 2021 में अल्फोंसो ज़राउज़ा द्वारा ओन्स में उनकी भूमिका के लिए। 2020 में उन्हें फिग्ब्यू गैलिशियन फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। 6 2019 में उन्होंने टेलीविजन डी गैलिसिया पर श्रृंखला ए एस्टिबा में कमिश्नर मैनुएला फोर्टेस की भूमिका निभाई। 7 2019 में टीटो असोरे के साथ उन्होंने कंपनी ए क्विंटा डू क्वाड्रेंट की स्थापना की, जिसके साथ वे ओ पेपेलेलाडो अमारेलो को मंच पर लाए और लघु फिल्में ए फरसा दास जोकस और अस मुलरेस डो पोरविर और रेडियो फिक्शन ला लिंडाना डी गैलिसिया रिकॉर्ड की। 2021 में उन्होंने इंसेंडियारिया टीट्रो के सहनिर्माण में मैनुअल मारिया के समानार्थी पाठ पर आधारित वेनेसा सोटेलो के एक नाटक के लुआ व एनक्यूबर्टा का प्रीमियर किया। 2022 में कॉन्टिनेंटे मारिया का प्रीमियर हुआ, जो मारिया कैसरेस की छवि को लोकप्रिय बनाने के लिए एक समकालीन थिएटर शो था। 8 फीचर एस मोर्गा, इग्नासियो विलर, 2014। सिसिकिया, इग्नासियो विलर, 2016। ढोग्स, एंड्रेस गोटेरा, 2017। ट्रॉट, जासियो बानो, 2017। अरिमा, जियोन कैम्बोर्डा, 2019। मारिया सोलिन्हा, इग्नासियो विलर, 2020। ओन्स, अल्फोंसो ज़राउज़ा, 2020। हमने क्या गलत किया, लिलियाना टोरेस, 2020। मोना का कमरा, डारियो ओट्रान, 2021। मेलेनकोलिया, अल्फोंसो ज़राउज़ा, 2021। हिममटर, डारियो ओट्रान, 2022। सफेद रंग में रिक्त स्थान, ब्रूनो एरियस, 2022। कृत्रिम न्याय, साइमन कैसल, 2022। मैं खुद की निंदा करना पसंद करता हूं, मार्गरीटा लेडो, 2024। श्रृंखला विराडेरा, टीवीजी, मैका के रूप में। फोंटेल्बा, टीवीजी, मारिसा के रूप में। सेरामोरा, टीवीजी, T3 और T4 मिकाएला मोरिस के रूप में। जीरो उर्कसेंस, टीवीजी, मार्टा के रूप में। कॉन्टू रोजालिया, टीवीजी, रोजालिया के रूप में। स्टोवेज, टीवीजी, मैनुएला फोर्टेस के रूप में। ऑपरेशन ब्लैक टाइड, अमेजन प्राइम, फिक्शन प्रोडक्शंस, सार्जेंट मोलिना के रूप में, S1, S2 और S3। इकाई, मूवीस्टार प्लस, मनोवैज्ञानिक के रूप में, T2। अभी और तब, एप्पल टीवी, प्रोडक्शंस। ब्लैकआउट, मूवीस्टार प्लस, टेरेसा के रूप में। रापा, मूवीस्टार प्लस, पोर्टो काबो, चमोरो के रूप में, T2। क्लैंस, नेटफ्लिक्स, वेका फिल्म्स, लॉरा सिल्वा के रूप में। कर्मन, एलेजांद्रो जाटो, 2023। पोंटेवेद्रा, सिटी जीरो, अल्फोंसो ज़राउज़ा, 2022। नेस्ट, एलेजांद्रो रोड्रिग्ज, 2021। एज मुलेरेस डो पोरविर, टीटो असोरी, 2020। ए फरसा दास जोकास, टीटो असोरी, 2020। अरोलो, लूसिया एस्टेवेज, 2019। एजेंसी, JS रायमुंडी और एलेक्स वाजक्वेज, 2017। पिताजी ने विग पहना था, चेमा मोंटेरो, 2016। तीसरे दिन, विसेंट पेरेरा, 2015। लाल कार, कार्ला टवेरस, 2015। भीतर से, सैमुअल लेमा, 2015। कमी, फ्रांसिस्को गोंजालेज, 2012। एक बुरी रात, फर्नांडो रिवेरो, 2011। मारिया महाद्वीप, टीटो असोरी, 2022। एलुआ व एनक्यूबर्टा, टीटो असोरी, 2021। फ्रीना, टीटो असोरी, 2021। गैलिसिया से लिंडा के लिए, टीटो असोरी, 2021। माप दर माप, क्विको कैडावल, 2019। पीला वॉलपेपर, टीटो असोरी, 2019। ओ टॉलेइटो डी इनिशमान, कैंडिडो पाजो, 2017। डायरियो कल्चरल की ओर से 10वां रेडियो थिएटर अवार्ड, मार्टा पाजोस, 2017। हैंगओवर, टीटो असोरी, 2017। डायरियो कल्चरल की ओर से 9 रेडियो थिएटर अवार्ड, टीटो असोरी, 2016। जार्डिन सस्पेंस, कैंडिडो पाजो, 2015। एरान, टीटो असोरी, 2014। इन्वेंटरीज, क्रिस्टीना डोमिंगोएज, 2013। जो भाग नहीं सके, जेवियर हर्नांडेज साइमन, 2013। द पिलो मैन,
टीटो असोरी 2012, एफ्ला दास पेड्रास एना कैरिल 2012, जेरासियो नोस एना कैरिल 2011, अय कार्मेला टीटो असोरी 2010, लूगो सिटी 10 एना कैरिल 2010, लूगो डे अल्मा रोमाना एना कैरिल 2009। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक परिवार का नाम पुजाल्ते है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम विडाल है। मारिया पुजाल्ते 2013 में पुजाल्ते जन्म मारिया पुजाल्ते विडाल 22 दिसंबर 1966, आयु 57, कोरुन्ना स्पेन, राष्ट्रीयता स्पेनिश, पेशा अभिनेत्री। मारिया पुजाल्ते विडाल जन्म 22 दिसंबर 1966, एक कोरुना में एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं। उन्होंने सैंटियागो डे कंपोस्टेला में और कोरुना के डेपुटेशन की छात्रवृत्ति के साथ रेजियो एमिलिया के स्कूला इंटरनेजियोनेल डेलेटोर कॉमिको में आंदोलन के माध्यम से गायन, नाटक और आत्म अभिव्यक्ति का अध्ययन किया। वह सेंट्रो ड्रामेटिको गैलेगो और थिएटर समूहों मोचो क्लर्क और कॉम्पेनिया डी मारियास की सदस्य रही है। फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका निदेशक 1989 हमेशा जोनक्सा बिना श्रेय चानो पिनेरो 1991 कार्निवाल के मौसम अल्बा पेड्रो कारवाजल 1994 जानवरों की नस्ल मालेना पेड्रो कारवाजल 1995 रोजा के बीच काटा अजुसेना रोड्रिग्ज 1996 लिबर्टारियास मैरियोना विसेंट अरंडा 1997 सुंदरबनो परंतु लुकास मुझसे यही चाहता है मैरी कार्मेन दुनिया अयासो और फेलिक्स सबरोसो 1998 अनिद्रा इसाबेल चुस गुटीरेज 1998 एल ग्रिटो एन एल सिएलो रीता दुनिया अयासो और फेलिक्स सबरोसो 1999 वाशिंगटन के लोग सारा मारियानो बरोसो 1999 ला परिला मामेन टेबर जेवियर मनिच 2002 मेरी माँ को महिलाओं की चाहत है जिमेना डेनियला फेजरमैन और इनेस पेरिस 2003 कार्पेंटेरो लैपिज बीट्रिज एंटोन रीक्सा 2003 शहर में सोफिया दुनिया अयासो और फेलिक्स सबरोसो 2003 डिस्कोंजेलेट इन्वितादा फिएस्टा दुनिया अयासो और फेलिक्स सबरोसो 2004 जीवन को दंड से बचाने के लिए क्या करें एंजिल्स मैनुअल गोमेज परेरा 2005 वीर्य एक प्रेम कहानी ग्लोरिया डेनियला फेजरमैन और इनेस पेरिस 2008 प्रतिद्वंद्वी मारिया फर्नांडो कोलोमो 2010 क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ बेगोनिया नाचो जी वेलिला 2016 आज जो मेरी माँ ने मेरे पिता को दिया सुजाना इनेस पेरिस लघु फिल्में वर्ष शीर्षक भूमिका निदेशक 1991 मकान डे डोटे चे मिगुएल कास्टेलो 1994 जैसा कि सीनोरा बियांकोनेरो ने कहा जॉर्ज कोइरा 1995 ला बुटीक डेल लांटो कैंडिडा इनाकी पेनाफेल 1995 ग्रैंड लिक्विडेशन सेगा जॉर्ज कोइरा 1996 हस्तक्षेप एंटोनियो मोरालेस पेरेज 1997 पूर्ण आराम मिरांडा जुआन फ्लाहन 1997 मैं यह क्यों कह रहा हूं मैते डेनियला फेजरमैन और इनेस पेरिस 1999 वामोस से डेजार्लो डेनियला फेजरमैन और इनेस पेरिस 2006 एल रेगालो पुरी कार्लो सगुल्लो फ्रांसिस गैरिडो जन्म 1969 कैटेलोनिया के एक स्पेनिश फिल्म टेलीविजन और मंच अभिनेता है। जीवनी फ्रांसिस गैरिडो का जन्म 1969 में बार्सिलोना में हुआ था। उन्होंने बार्सिलोना के इंस्टीट्यूट डेल टेट्रे में अपने अभिनय का प्रशिक्षण लिया और लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट में प्रदर्शन कला में अपने प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया। 2 उन्होंने कैटलन और स्पेनिश भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है जैसे स्मोकिंग रूम, द सी इनसाइड, 3 अलाट्रिस्टे, मार्टिन साल्दाना के रूप में, 4 थेरेसा, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, साल्सेडो के रूप में, 5 25 कैरेट, एबेल के रूप में, 6 फॉलिंग स्टार, मिनिस्टर सेरानो के रूप में, 7 एल एडोप्सियो, सीए, 8 और बार्सिलोना 1714 ईएस। 9 उन्होंने जुआन एलियास के रूप में प्रमुख टेलीविजन भूमिकाओं में अभिनय किया है जो से क्वीन एरेस में भूलने की बीमारी से ग्रस्त एक रहस्यमय व्यक्ति है। 10 और ला साला में इंस्पेक्टर यागो कोस्टा के रूप में। 3 अन्य मुख्य टेलीविजन क्रेडिट में लॉस होम्ब्रेस डी पाको, पोर्टिलो के रूप में, 11 ग्रैंड रिजर्वा, पाब्लो कोटेजार के रूप में, डॉन विसेंट कोटेजार का नाजायज पहला बेटा, 12 द टाइम इन बिटवीन, कोमिसारियो के रूप में प्रदर्शन शामिल हैं, क्लाउडियो वाजक्वेज, नायक का एक प्रकार का रक्षक, 13 इसाबेल, जुआन रोड्रिग्ज डी फोंसेका के रूप में, 14 3 डेज ऑफ क्रिसमस, मेटो के रूप में, 15 जगुआर, मार्से के रूप में, 16
और द जिप्सी ब्राइड बुएंडिया के रूप में। 17 जेसुएस साल्गाडो लोपेज सोबर लूगो 1 फरवरी 1991, जिन्हें चेचू साल्गाडो के नाम से जाना जाता है, एक स्पेनिश फिल्म, थिएटर और टेलीविजन अभिनेता हैं। उन्होंने लास लिस डे ला बॉर्डर 2021 में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का गोया पुरस्कार जीता। उन्हें फ्रीना ला हंट जैसी स्पेनिश टेलीविजन श्रृंखला में उनकी भागीदारी के लिए जाना जाता है। मोंटेपर्डिडो या होमलैंड 1 उनका जन्म 1 फरवरी 1991 को सोबर में मोनफोर्ट डी लेमोस अस्पताल में हुआ था। 2 उन्होंने विगो में गैलिशियन स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अध्ययन किया। 2009 में उन्होंने टीटो असोरे द्वारा निर्देशित और मेलानिया पेरेज क्रूज के साथ सहायक निर्देशक के रूप में अभिनेता सैंटी क्यूक्वेजो के साथ कलाकारों के अन्य सदस्यों के साथ नाटक डॉन जुआन का प्रदर्शन किया, जिसे ब्यूरो वेलेजो पुरस्कार 2010 से सम्मानित किया गया था। पुरस्कारों का 7वां संस्करण 3 इसके अलावा साल्गाडो को नाट्य निर्माण डॉन जुआन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के ब्यूरो वेलेजो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फॉर 5-6 2012 में उन्होंने दानी साल्गाडो द्वारा निर्देशित नाटक द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर द्वारा में भाग लिया। 7-8-9 उन्होंने अपनी पहली भूमिका टीवीजी टेलीविजन श्रृंखला सेरामोरा में रोमन फ्यूजा की भूमिका निभाते हुए निभाई, जहां से उन्हें जाना जाने लगा। 2018 में उन्होंने अपना पहला राष्ट्रीय प्रदर्शन एंटेना 3 श्रृंखला फ्रीना में किया, जहां उन्होंने जावी बुस्टेलो की भूमिका निभाई। 11 2019 में वह टेलीविजन श्रृंखला ला हंट के कलाकारों में शामिल हुए। टीवी पर मोंटेपर्डिडो, जहां वह इस्माइल की भूमिका निभाता है। 12 उसी वर्ष वह एक दैनिक टीवी श्रृंखला सर्व एंड प्रोटेक्ट के मुख्य कलाकारों में शामिल हो गए, जहां उन्होंने रेमन रोजो की भूमिका निभाई। 13 2020 में उन्होंने HBO श्रृंखला एस्पाना पैट्रिया में पैटक्सो की भूमिका निभाते हुए भाग लिया। 14 2021 में उन्होंने डेनियल मोंजोन की ब्लॉकबस्टर लास लेस डे ला बॉर्डर में अभिनय किया, जो जार्को को जीवन प्रदान करता है। 15-16 फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के लिए गोया पुरस्कार मिला। 17 साथ ही फिरोज पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए नामांकन भी मिला। 2023 में उन्होंने HBO मैक्स के लिए पुर्तगाली श्रृंखला मोर्टल वाल्किरियास में भाग लिया और स्पेनिश डिज्नी प्लस श्रृंखला यू विल अल्सो में एक विशेष सहयोग किया, जहां वह चोरों के एक गिरोह के नेता की भूमिका निभाते हैं जो छाया में काम करता है। 18 वह मोनफोर्ट डे लेमोस फिल्म फेस्टिवल फैंसिन लेमोस में जूरी के सदस्य हैं। वर्ष योग्यता चरित्र निदेशक ग्रेड 2020 मारिया सोलिन्हा सामरिक इग्नासियो विलार 2021 सीमा के कानून जुर्को डेनियल मोंजोन सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के लिए गोया। 2024 विषाक्त फ्रान लोरेंजो लेरिन सेट 19 पर जोसे एंटोनियो टूरिनान रोड्रिग्स कुलेरेडो ला कोरुना 16 मार्च 1980 एक स्पेनिश हास्य अभिनेता और प्रस्तुतकर्ता हैं। क्यूलेरेडो में उनकी मुलाकात मार्कोस पेरेरो से हुई, जिनके साथ वर्षों बाद उन्होंने एक हास्य जोड़ी बनाई, ओस डॉस डे सेम्पर। 2 सबसे प्रसिद्ध युगल पात्र मुचा और नुचा हैं। उन्होंने रॉबर्टो विलर एक के लैंड रॉबर और टेलीविजन डी गैलिसिया के लुआर कार्यक्रम पर काम किया। लैंड रॉबर्ट कार्यक्रम के रद्द होने के बाद जनवरी 2012 में वह टूरिलैंडिया कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता बन गए। 2015 में लैंड रॉबर कार्यक्रम को फिर से प्रसारित किया गया, जिसमें टूरिनैन एक भागीदार था। वह डेविड अमोर और लेडिसिया सोला के साथ एमिगोस अटा ए मोर्टे जैसे नाटकों में भाग लेते हैं। फीचर वर्ष योग्यता चरित्र निदेशक लिंग अवधि 2006 नीले दिन ला पाल्मा पर क्लिक करें। मिगुएल सेंटेसमेंस नाटक 1 घंटा 37 मिनट। 2014 घटना अल्फांसो ज़राउज़ा नाटक 1 घंटा 38 मिनट। 2021 साले सबोनिस टोनो लोपेज कॉमेडी 1 घंटा 35 मिनट। 2024 प्लस जीजाजी सबोनिस लुइस एविल्स कॉमेडी 1 घंटा 30 मिनट। वर्ष योग्यता चरित्र निदेशक लिंग अवधि 2006 मर्था जुआन डी ओलिविरा रूबिनो के रूप में। 2007 टेलीविजन डी गैलिसिया पर एक विदा पोर डायंटे एक एपिसोड। 2007 एमिलियो के रूप में टेलीविजन डी गैलिसिया पर दुष्प्रभाव। 2008 मुचा और अन्य पात्रों के रूप में लुआर। 2008 टेलीविजन डी गैलिसिया पर रोडोल्फो के रूप में फादर कैसरेस। 2009 टेलीविजन डी गैलिसिया पर जोयास डो सिनेमेटोग्राफो के प्रस्तुतकर्ता के रूप में एयर गैलिसिया। 2009 से 2017 गैलिशियन टेलीविजन पर लैंड रॉबर्ट। 2001 यह देखा गया था।
गैलिशियन टेलीविजन पर 2012 से 2013 गैलिशियन टेलीविजन पर टूरिलैंडिया 2018 फ्रीना एंटेना 3 पर पाक्विटो चार्लिन के रूप में 2018-2020 अमेज़न प्राइम वीडियो पर राफा के रूप में छोटे संयोग 2018-2020 मोविस्टार प्लस पर एगोरास्टोकल्स के रूप में ईसा मसीह से ठीक पहले 2020 गैब्रियल की तरह आप जो गंदगी छोड़ते हैं 2021 CRTVG पर कैट्रोगैटोस टीवी श्रृंखला के रूप में 2009 टेलीविजन डे गैलिसिया पर बोटार से एओ मोंटे 2008 गैलिशियन टेलीविजन पर सब कुछ खोना 2012 से 2013 गैलिशियन टेलीविजन पर टूरिलैंडिया 2021 मार्टा हाजस के साथ ला 2 में विचित्र मार्ग 2 हम अपराधी हैं 2018 कार्लोस ब्लैंको के साथ उन्हा नाइट ना प्रिया 2019 जेवियर वेगा द्वारा लिखित और निर्देशित एक नाटक है फ्रीना थिएटर 2019 से 2020 हम अपराधी हैं 3 इंच 2023 मिगुएल डोमिंगो गार्सिया मार्टिनेज लीरा ला कोरोना 1964 जिन्हें कलात्मक रूप से मिगुएल डी लीरा के नाम से जाना जाता है एक स्पेनिश फिल्म थिएटर और टेलीविजन अभिनेता हैं उन्होंने मार्टिन एडजेमियन जेसुएस अलाड्रेन बेगोना वैले जान सेजुडो और फर्नांडो बाल्बोआ के साथ व्याख्या नाटकीय कला और उच्चारण का अध्ययन किया वह गैलिशियन थिएटर ग्रुप चेवेरे के संस्थापकों में से एक थे जिसमें उन्होंने 1986 से एक अभिनेता निर्देशक और निर्माता के रूप में सक्रिय रूप से काम किया है उनकी लोकप्रियता मुख्य रूप से मारेअस विवास में एक माध्यमिक चरित्र एवरिस्टोक्यूरस के रूप में उनकी भूमिका से आती है जिसने काफी प्रसिद्धि हासिल की और जनता के पसंदीदा में से एक बन गया उन्होंने 2006 में रिलीज हुई टीवीजी श्रृंखला पेपे ओ इंग्लिश में अभिनय किया है इसके अलावा उन्होंने कई फिल्म और थिएटर प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लिया है यह लोकप्रिय एंटेना 3 श्रृंखला लॉस होम्ब्रेस डी पाको में उनके प्रदर्शन को उजागर करने लायक है जहां उन्होंने फेलिक्स मोंटेजो की भूमिका निभाई थी 2010 मेस्त्रे माटेओ अवार्ड्स में उन्हें क्रेबिंस्की में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता का पुरस्कार मिला 2017 कैंस फेस्टिवल में उन्हें उनके करियर के लिए पेडिग्री ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया 1 उर्क्सा 1989 कार्लोस पिनेरो और अल्फ्रेडो गार्सिया पिनाल द्वारा बिटवीन बैटीज 2002 जॉर्ज कोइरा द्वारा बढ़ी की पेंसिल 2003 एंटोन रीक्सा द्वारा डायोनिसियो पेरेज द्वारा सिल्विया का उपहार 2003 गुस्तावो बाल्जा द्वारा जॉर्जिया में अपहरण 2003 पेपे कार्वाल्हो 2004 राफेल मोलेओन द्वारा यू हैव टू डांस 2005 मार्गरीटा लेडो और एमिलियो मैकग्रेगर द्वारा गैलाटसराय डेपोर 2005 हिंस टोहर द्वारा एंजेल डे ला क्रूज द्वारा द डेड गुकविली 2006 होटल टिवोली 2006 एंटोन रीक्सा द्वारा द सैंडमैन 2007 जोस मैनुअल गोंजालेज द्वारा जिस रात बारिश रुकी 2007 अल्फोंसो ज़राउज़ा द्वारा द ब्लाइंड सनफ्लावर 2008 जोस लुइस क्वेडा द्वारा पाब्लो इग्लेसियस द्वारा पेड्रो इयो कैपिटन 2009 क्रेबिंस्की 2010 एनरिक ओटेरो द्वारा दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं होगी 2011 एनरिक उर्बिजू द्वारा हम ईमानदार लोग हैं 2013 एलेजांद्रो मार्जोआ द्वारा टू एस मोर्गा 2014 इग्नासियो विलार द्वारा द फेनोमेना 2014 अल्फोंसो ज़राउज़ा द्वारा मारिया और अन्य 2016 नेली रेगुएरा द्वारा एंड्रेस गोटेरा द्वारा ढोग्स 2016 निश्चित वर्ण वसंत ज्वार 1998 से 2001 एवरिस्टोक्यूरस की तरह पेपे ओ इंग्लिस 2006 पेपे ओ इंग्लिस की तरह पाको के आदमी 2008 से 2010 फेलिक्स मोंटेजो की तरह ओ कॉडिस 2014 जॉर्ज कैसिनेलो द्वारा मिनीश्री 2 अध्याय माटाडेरो 2019 टेओडोरो टेओ के रूप में बिना अनुमति के जियो 2020 सेल्सो गुइमारे के रूप में एपिसोडिक पात्र पत्रकार 1999 ए विदा पोर डायंटे 2006 सीजन 92/93 2007 एलेजांद्रो मार्जोआ द्वारा मॉडल फादर 2009 एलेजांद्रो मार्जोआ द्वारा अमिस्ताद 2010 एलेजांद्रो मार्जोआ द्वारा
इरोस्की पैराइसो के लिए मेस्त्रे माटेओ मेलोर लीडिंग एक्टर अवार्ड 2020, मार्क्सा विलानुएवा पुरस्कार 2020, फेटिगा ऑनर अवार्ड 2019, ओ कार्बालिनो, एग्विलर डी ओरो, एग्विलर फिल्म फेस्टिवल 2019, एग्विलर डी कैंपू। उनके कलात्मक करियर 2016, कार्बालो के लिए आउटोनो एफआईओटी से जोग्रार पुरस्कार। उनके करियर और सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए पेडिग्री फेस्टिवल डी कैंस अवार्ड 2017, पोरिनो, राष्ट्रीय रंगमंच पुरस्कार ग्रुपो चेवेरे 2014। संदर्भ: दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं होगी 2011 में रिलीज हुई एक स्पेनिश फिल्म है जो एनरिक उर्बिजू द्वारा निर्देशित और जोस कोरोनाडो द्वारा अभिनीत है। फिल्म का प्रीमियर सैन सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल के 59वें संस्करण में बहुत अच्छी समीक्षाओं और जनता के जबरदस्त समर्थन के साथ हुआ। 10 जनवरी 2012 को एनरिक उर्बिजू की फिल्म एक को 14 श्रेणियों में गोया अवार्ड्स के लिए स्पेनिश एकेडमी ऑफ सिनेमेटोग्राफिक आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा नामांकित किया गया था। 19 फरवरी को गोया अवार्ड्स समारोह में एनरिक उर्बिजू की फिल्म रात की बड़ी विजेता रही, जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता सहित 6 पुरस्कार जीते। 3. कास्ट करें। जोस कोरोनाडो सैंटोस त्रिनिदाद हैं। रोडोल्फो सांचो रोडोल्फो है। हेलेना मिकेल जज चाकोन है। जुआनजो आर्टेरो लीवा है। पेड्रो मारी सांचेज ओंटिव्रोस हैं। नादिया कैसाडो सेलिया हैं। यूनुस बाचिर रचिद है। करीम अलकेरेम एक खूबसूरत युवक है। अब्देल अली अल अजीज सेउटा से हैं। नासिर सालेह एक अरब लड़का है। जुआन पाब्लो शुक ऑगस्टो लोरा हैं। एडुआर्ड फेरेलो सेर्डन हैं। बर्नबे फर्नांडीज एक युवा वर्दीधारी पुलिस अधिकारी हैं। जिज्ञासाए एडा टीवी श्रृंखला में एक एपिसोड का नाम देयर विल बी नो पीस फॉर द मालपेंसडोस है, जिसका नाम इस फिल्म को संदर्भित करता है। सिनेमेटोग्राफिक गोया पुरस्कारों का 61वीं संस्करण। वर्ग व्यक्ति परिणाम। सर्वश्रेष्ठ फिल्म विजेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एनरिक उर्बिजू विजेता, सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता जोस कोरोनाडो विजेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जुआनजो आर्टेरो मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा मिशेल गस्टाम्बाइड। एनरिक उर्बिजू विजेताओं। सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत मारियो डी बेनिटो मनोनीत। बेहतरीन फोटोग्राफी अनेक्स मेंडिया मनोनीत। सर्वोत्तम संयोजन पाब्लो ब्लैंको विजेता। सर्वोत्तम कलात्मक निर्देशन एंटोन लागुना मनोनीत। सर्वोत्तम उत्पादन दिशा पलोमा मोलिना मनोनीत। सर्वोत्तम पोशाक डिजाइन पेट्रिसिया मोने मनोनीत। बेहतरीन मेकअप और बाल मोंटसे बोक्वेरास। नाचो डियाज, सर्जियो पेरेज प्रत्याशियों। बेहतर ध्वनि लिसियो मार्कोस डी ओलिवेरा। नाचो रोयो विलानोवा विजेताओं। सर्वोत्तम विशेष प्रभाव राउल रोमानिलोस। चेमा रेमाचा प्रत्याशियों। एनरिक उर्बिजू जोरेगुई, बिल्बाओ, स्पेन, 1962, एक स्पेनिश पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक हैं। एक फिल्म निर्माता के रूप में अपने काम के अलावा वह मैड्रिड समुदाय के सिनेमेटोग्राफी और ऑडियोविजुअल स्कूल ECAM में निर्देशन के प्रोफेसर भी हैं। उनके पास बास्क देश के विश्वविद्यालय से सूचना विज्ञान, विज्ञापन शाखा में डिग्री है। 1979 में उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के साथ सुपर 8 में लघु फिल्मों का फिल्मांकन शुरू किया। 1987 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म योर गर्लफ्रेंड इज क्रेजी का निर्देशन किया, जो क्लासिक संदर्भों वाला एक सिटकॉम था जिसमें तथाकथित मैड्रिड कॉमेडी एंटोनियो रेजिन्स का मामला के दोनों कलाकार और उभरते बास्क कलाकार शामिल थे। 1991 में उन्होंने ब्लैक कॉमेडी से भरी एक हिंसक थ्रिलर टोडो पोर ला पास्ता का निर्देशन किया। इस महत्वपूर्ण फिल्म को कई गोया पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें किटी मैनवर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। उर्बिजू कार्मेन रिको गोडॉय के 2 उपन्यासों का रूपांतरण करने के लिए मैड्रिड चले गए। 1994 में दुखी कैसे हों और इसका आनंद कैसे लें और 1995 में क्यू नोस डी मुजेर। एक साल बाद उन्होंने आर्टुरो पेरेज रेवर्टे की लघु कहानी ए मैटर का रूपांतरण और निर्देशन किया। सम्मान की बात है, कैचिटो शीर्षक के साथ। इसके बाद उन्होंने उसी लेखक के उपन्यास द डुमास क्लब का रूपांतरण किया, जिसे रोमन पोलांस्की ने 1999 में द नाइन्थ डोर शीर्षक के साथ सिनेमा के लिए निर्देशित किया था। 2002 में उन्होंने ला काजा 507 लिखा और निर्देशित किया, जो कोस्टा डेल सोल पर आधारित राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में एक थ्रिलर थी, जिसने 2 गोया पुरस्कार और विभिन्न समारोहों में अन्य पुरस्कार जीते। इसके तुरंत बाद उन्होंने फिल्म नोयर टोन के साथ एक मेलोड्रामा ला विदा स्टेन 2003 का निर्देशन किया।
वर्ष 2003 से 2016 के बीच उन्होंने मैड्रिड के कार्लोस III विश्वविद्यालय में एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया, जहां उन्होंने ऑडियोविजुअल कम्युनिकेशन डिग्री में सिनेमैटोग्राफिक स्टेजिंग कक्षाएं सिखाईं। वर्तमान में और 2008 से वह मैड्रिड समुदाय के सिनेमैटोग्राफी और ऑडियोविजुअल स्कूल ECAM में निर्देशन की विशेषज्ञता में कक्षाएं पढ़ा रहे हैं। वह डामा डेरेचोस ऑटोर मेडियोस ऑडियोविजुअल्स के अध्यक्ष 2004 से 2014 रहे हैं, एक कॉपीराइट प्रबंधन कंपनी जो विशेष रूप से दृश्य श्रव्य लेखकों द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने के साथ कोई भी संबंध तोड़ दिया था। वह 2006 से 2010 तक स्पेनिश एकेडमी ऑफ सिनेमैटोग्राफिक आर्ट्स एंड साइंसेज के पहले उपाध्यक्ष रहे और फिर उक्त अकादमी के निदेशक मंडल के सचिव का पद संभाला। उन्होंने पेपे कार्वाल्हो श्रृंखला से टीवी फिल्में द लिटिल ब्रदर 1997, मैनुअल वाजक्वेज मोंटालबैन के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित और मूवीज टू नॉट स्लिप श्रृंखला से गेस हु आई एम 2005 का निर्देशन किया है। 2011 में फीचर फिल्म देयर विल बी नो पीस फॉर द विकेड को बड़ी आलोचनात्मक और सार्वजनिक सफलता के साथ रिलीज किया गया था। 19 फरवरी 2012 को फिल्म गोया अवार्ड्स में बड़ी विजेता रही, जिसने 6 पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल स्क्रिप्ट और सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता शामिल थे। 2013 में उन्होंने द एडवेंचर्स ऑफ कैप्टन अलाट्रिस्टे श्रृंखला के पहले 2 एपिसोड का निर्देशन किया, एक अनुभव जिसे फिल्म निर्माता ने निराशाजनक बताया। 2018 में उन्होंने मोविस्टार प्लस सीरीज गिगेंटेस के साथ टेलीविजन पर वापसी की, जिसके पहले 3 एपिसोड का उन्होंने निर्देशन किया। सीरीज को मिली आलोचनात्मक और दर्शकों की सफलता का मतलब है कि इसका दूसरा और अंतिम सीजन 2019 में रिलीज किया जाएगा, जिसे उर्बिजू ने पूरी तरह से निर्देशित किया है। उनका अब तक का नवीनतम काम 5 एपिसोड की लघु श्रृंखला लिबर्टाड है, जो फिर से मूवीस्टार प्लस के लिए है। मंच के लिए जिम्मेदार लोगों ने घोषणा की कि लघु श्रृंखला में 135 मिनट का नाटकीय कट होगा, जिसे 26 मार्च 2021 को श्रृंखला के साथ एक साथ रिलीज किया गया था। अनुकूल समीक्षाओं के बावजूद फीचर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर विफल रही। 2021 में कार्लोस गोमेज के साथ उन्होंने द वुडन बॉक्स पुस्तक प्रकाशित की। सिनेमैटोग्राफिक मंचन पर अध्ययन, एक कार्य जो सिनेमैटोग्राफिक भाषा के मुख्य उपकरणों और निर्देशक के शिल्प को दर्शाता है। टेलीसिंको सिनेमा एसयू एक स्पेनिश फिल्म निर्माण कंपनी है, जिसका स्वामित्व मीडियासेट एस्पाना समूह के पास है। उन्होंने सभी शैलियों की कई सफल फीचर फिल्मों का निर्माण किया है। 3 उनमें से अधिकांश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और वे स्पेनिश फिल्म उद्योग में एक बेंचमार्क बन गईं। 4-5 टेलीविजन फिल्मों का निर्माण भी उल्लेखनीय है, हालांकि केवल समूह के नेटवर्क पर प्रसारण के लिए। एक बार जब फिल्म का निर्माण हो जाता है, तो इसे फिल्म वितरकों के माध्यम से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च किया जाता है, और जहां तक लघु श्रृंखला का सवाल है, यह आमतौर पर टेलीसिंको है जो उन्हें टेलीविजन पर प्रसारित करता है। दूसरी ओर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्पेनिश फिल्म निर्माण कंपनी, जिसमें मीडियासेट एस्पाना भाग लेती है, ने स्पेनिश सिनेमा के महान निर्देशकों के साथ भी काम किया है, उनमें से एलेक्स डेला इग्लेसिया, जुआन एंटोनियो बायोना, पेड्रो अल्मोडोवर, अगस्टिन डियाज यानेस। हालांकि कंपनी मुख्य रूप से स्पेनिश फिल्म निर्माताओं द्वारा समर्थित परियोजनाओं का समर्थन करती है, लेकिन यह नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का भी समर्थन करती है। इस अर्थ में फिल्म इंटैक्टो के लिए जुआन कार्लोस फ्रेस्नाडिलो, हिएरो के लिए गेबे इब्नेज, द किंग ऑफ द माउंटेन के लिए गोंजालो लोपेज गैलेगो जैसे कई अन्य निर्देशकों के करियर को बढ़ावा दिया गया है। सेक्स इतिहास 23 सितंबर 1996 को गेस्टेविजन टेलीसिंको समूह ने मैड्रिड में कंपनी डिजिटेल 5 एसयू की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से, हालांकि विशेष रूप से नहीं, सिनेमैटोग्राफिक सेवाओं का प्रावधान शामिल था। नवंबर 1999 में कंपनी ने डिजिटेल 5 से एस्टूडियो पिकासो फैब्रिका डी फिकियोन में कॉर्पोरेट नाम के परिवर्तन को सूचित करने के लिए वाणिज्यिक रजिस्ट्री में अपने पंजीकरण को औपचारिक रूप दिया। वर्षों बाद मई 2007 में एस्टूडियोस पिकासो कॉर्पोरेट नाम के परिवर्तन में शामिल हो गए और प्रोड्यूसियोने सिनेमैटोग्राफियास टेलीसिंको बन गए। पंजीकरण में बदलाव के कुछ महीने बाद उसी वर्ष नवंबर में कंपनी ने अपना नाम बदलकर टेलीसिंको सिनेमा एसयू 1 करने के लिए वाणिज्यिक रजिस्ट्री में फिर से पंजीकरण कराया। प्रोडक्शंस कंपनी द्वारा उत्पादित सबसे लोकप्रिय शीर्षक द इम्पॉसिबल, एगोरा, एलाट्रिस्टे, 8 बास्क उपनाम, देयर विल बी नो पीस फॉर द विकेड, ए मॉन्स्टर कम्स टू सी मी या पहली स्पेनिश पैरोडी फिल्म, स्पेनिश मूवी है।
दो जहां तक एनिमेटेड फिल्मों का सवाल है, टेलीसिंको सिनेमा ने अन्य कंपनियों के साथ फीचर फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ टेडो जोन्स का सहनिर्माण किया है। साथ यह कंपनी की पहली गैर फिक्शन परियोजना है। 8 वर्ष 2000 महान जीवन सिनेमा 11 अक्टूबर 2001 433.373 वर्ष 2001 महान मंगल ग्रह का निवासी सिनेमा 16 फरवरी 2001 राजा की रात सिनेमा 21 दिसंबर 2001 वर्ष 2002 बिस्तर का दूसरा किनारा सिनेमा 5 जुलाई 2002 12 610.725 वर्ष 2004 थेरेपी सिनेमा 6 अगस्त 2004 भेड़िया सिनेमा 5 नवंबर 2004 7 750.456 वर्ष 2005 बिस्तर के दो किनारे सिनेमा 21 दिसंबर 2005 7 391.907 वर्ष 2006 एलाट्रिस्टे सिनेमा 1 सितंबर 2006 16 648.437 पैन की भूल भुलिया सिनेमा 11 अक्टूबर 2006 8 902.863 वर्ष 2007 कोवाक बॉक्स सिनेमा 12 जनवरी 2007 1 327.051 अनाथालय सिनेमा 11 अक्टूबर 2007 25 061.449 धमाके के साथ बाहर निकलो सिनेमा सितंबर 21 2007 5,19,629 यूरो वर्ष 2008 ऑक्सफोर्ड हत्याएं सिनेमा 18 जनवरी 2008 7 937.810 हम सभी आमंत्रित हैं सिनेमा 11 अप्रैल 2008 2,84,112 यूरो आकस्मिक दिन सिनेमा 9 मई 2008 5,59,231 यूरो घटिया गुणवत्ता वाले लोग सिनेमा 11 जुलाई 2008 2,02,596 यूरो सर्द सिनेमा 18 जुलाई 2008 8,88,408 यूरो चे अर्जेंटीना सिनेमा 5 सितंबर 2008 6 114.055 पहाड़ का राजा सिनेमा सितंबर 12 2008 3,37,669 यूरो अज्ञात महिला सिनेमा 26 सितंबर 2008 साधु संत सिनेमा 10 अक्टूबर 2008 ट्रांस साइबेरियाई सिनेमा 24 अक्टूबर 2008 1 723.369 इसे एक दुर्घटना की तरह लगवाना सिनेमा 14 नवंबर 2008 वर्ष 2013 पार्टी के बाद सिनेमा 13 सितंबर 2013 56,684 यूरो सातवां सिनेमा 8 नवंबर 2013 2 978.393 वर्ष 2014 8 बास्क उपनाम सिनेमा 14 मार्च 2014 56 194.668 कार्मिना और आमीन सिनेमा 30 अप्रैल 2014 1 961.359 क्षमा करें यदि मैं आपको प्रेम कहता हूं सिनेमा 30 अप्रैल 2014 2 143.305 लड़का सिनेमा 29 अगस्त 2014 16 277.471 पाको डी लूसिया द सर्च सिनेमा 24 अक्टूबर 2014 34,267 यूरो वर्ष 2015 सौदागर सिनेमा 13 मार्च 2015 1,76,409 यूरो कैप्चर द फ्लैग सिनेमा 28 अगस्त 2015 11,095.946 प्रतिगमन सिनेमा 2 अक्टूबर 2015 8 933.226 8 कैटलन उपनाम सिनेमा 20 नवंबर 2015 36 146.427 वर्ष 2016 क्षमा के 100 वर्ष सिनेमा 4 मार्च 2016 6 676.116 किकी प्यार तो बनता है सिनेमा 1 अप्रैल 2016 6 195.929 एक राक्षस मुझसे मिलने आता है सिनेमा 7 अक्टूबर 2016 26 544.501 ओमेगा सिनेमा 18 नवंबर 2016 30,863 यूरो वर्ष 2017 यह आपकी भलाई के लिए है सिनेमा 24 फरवरी 2017 9 536.256 तादेओ जोन्स 2 राजा मिडास का रहस्य सिनेमा 25 अगस्त 2017
17/934.080। मैरोबोन का रहस्य सिनेमा 27 अक्टूबर 2017 7/344.043। निरे अजंबी सिनेमा 1 दिसंबर 2017 30/986.570। वर्ष 2018। सारा की नोटबुक सिनेमा 2 फरवरी 2018 5/197.167। सांझ मैं जो था वही हूँ सिनेमा 19 अप्रैल 2018 2,98,662 यूरो। युकाटन सिनेमा 31 अगस्त 2018 5/142.198। गुनाह की लहर सिनेमा 5 अक्टूबर 2018 3/040.874। सुपरलोपेज सिनेमा 23 नवंबर 2018 12/762.399। वर्ष 2019। जब चाहूँ छोड़ देता हूँ सिनेमा 12 अप्रैल 2019 11/376.111। आत्मचित्र सिनेमा 13 सितंबर 2019 57,004 यूरो। अगर मेरे पास पैसा होता सिनेमा 15 नवंबर 2019 12,579.233। 2020। वर्ष 2020। एक ड्यू सिनेमा 31 जनवरी 2020 6/391.473। वर्ष 2021। ऑपरेशन झींगा सिनेमा 24 जून 2021 3/344.704। जिस तरह से नीचे सिनेमा 12 नवंबर 2021 6/094.384। वर्ष 2022। मालनाजिडोस सिनेमा 11 मार्च 2022 1075.108। एंजेल नीटो 4 जीवन डॉक्यूमेंट्री सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 30 जून 2022। सैपो ऐसे एक चोर के संस्मरण डॉक्यूमेंट्री सीधे अमेजन प्राइम वीडियो पर 8 जुलाई 2022। तादेओ जोन्स 3 द एमराल्ड टैबलेट सिनेमा 26 अगस्त 2022 11/833.115। इंद्रधनुष सिनेमा सीधे नेटफ्लिक्स पर 23 सितंबर 2022। चौथा यात्री सिनेमा 28 अक्टूबर 2022 4/389.286। वर्ष 2023। पति 2 सिनेमा 10 मार्च 2023 4/070.117। क्या छुट्टियां हैं सिनेमा 21 अप्रैल 2023 4/803.875। मेरा दूसरा जॉन सिनेमा 20 अक्टूबर 2023 6,18,502 यूरो। 8 मोरक्कन उपनाम सिनेमा 1 दिसंबर 2023 13/077.354। वर्ष 2024। अच्छे टुकड़े सिनेमा 12 अप्रैल 2024 2/526.338। मुझे गर्मियां पसंद नहीं सिनेमा 23 अगस्त 2024। दूसरे पड़ोस में सिनेमा 5 दिसंबर 2024। वर्ष 2025। पिछली गर्मियां सिनेमा 16 मई 2025। पैनिक बीच सिनेमा मैंड्रेक सिनेमा टेलीविजन 2007 मसाला 2009 गुस्सा 2009 पाकविरी 2010 अल्फांसो शापित राजकुमार 2010 समझौता 2010 मासूम 2010 द डचेस 2010 उड़ान IL 8714 2010 फेलिप और लेटिजिया 2010 अलकराना 2011 11 AM ताकि कोई भूल न जाए 2011 रोसियो डुरकल आपसे फिर मुलाकात होगी 2011 टीटा सेरवेरा बैरोनेस 2012 कारमाइन 2012 नाजरेत की मैरी 2012 1001 नाइट्स 2012 मेरी जिप्सी 2013 अन्ना कैरेनिना 2013 बच्चों की चोरी 2013 मारियो कोंडे गौरव के दिन 2014 ब्यूटी एंड द बीस्ट 2014 द किंग 2014 ब्रदर्स 2015 हमारा 2016 क्या छुपा रही थीं उनकी आंखें 2016 कैन के पिता पॉल ली एक ब्रिटिश निर्देशक निर्माता और कार्यकारी हैं। वह वर्तमान में टेलीविजन और मूवी स्टूडियो वाइप के CEO हैं।
उन्होंने बीबीसी के यूएस केबल नेटवर्क बीबीसी अमेरिका की स्थापना की और वॉल्ट डिज्नी कंपनी के लिए एबीसी फैमिली, एबीसी एंटरटेनमेंट और एबीसी स्टूडियोज का संचालन किया। अपने कार्यकाल के दौरान ली को नस्लीय विविधता एक को बढ़ावा देने और ब्लैकिश, स्कैंडल, हाउ टू गेट अवे विद मर्डर, अमेरिकन क्राइम, द गोल्डबर्ग्स, क्वांटिको और फ्रेश ऑफ द बोट जैसे हिट शो के साथ अमेरिकी टेलीविजन दो का चेहरा बदलने का श्रेय दिया जाता है। प्रारंभिक जीवन। पॉल ली का जन्म लंदन में दक्षिण अफ्रीकी यहूदी माता-पिता इमानुएल ली और जेनिन ली, जन्म अमेटो के घर हुआ था और उन्होंने द ड्रैगन स्कूल, ऑक्सफोर्ड, विंचेस्टर कॉलेज और न्यू कॉलेज, ऑक्सफोर्ड में शिक्षा प्राप्त की। कैरियर। ली बीबीसी संगीत और कला विभाग के निदेशक थे, जहां उन्होंने बुकमार्क के लिए प्राइमो लेवी और बीबीसी स्ट्रैंड एरिना के लिए कलाशनिकोव और वुडी गुथरी का निर्माण किया। वुडी गुथरी ने एरिना को 1989 में सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार जीतने में मदद की। ली एरिना के लिए ओब्लोमोव 1989 के लेखक और निर्देशक थे। यह बर्लिन की दीवार के ढहने से पहले सोवियत संघ में बनी पहली विदेशी पटकथा वाली फिल्म थी। इसे पूरी तरह से मॉस्को और वोल्गा के तट पर कोस्त्रोमा के शांत शहर में फिल्माया गया था। 1998 में ली अमेरिकी डिजिटल केबल नेटवर्क बीबीसी अमेरिका के संस्थापक और सीईओ थे। उन्हें अमेरिकी दर्शकों को रेनोवेशन प्रोग्रामिंग चेंजिंग रूम, रियलिटी सोप द होटल और द ऑफिस जैसी मॉक्यूमेंट्री जैसे यूके प्रारूपों को पेश करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। द ऑफिस 2013 ने सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज, म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। यह 25 वर्षों में गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित होने वाली पहली ब्रिटिश कॉमेडी थी और जीतने वाली पहली थी। 2004 में ली को वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा भर्ती किया गया और एबीसी फैमिली का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। द सीक्रेट लाइफ ऑफ द अमेरिकन टीनेजर और प्रिटी लिटिल लार्स जैसे कार्यक्रमों ने एबीसी फैमिली को 18 से 34 आयु वर्ग के बीच सफल होने में मदद की, जिससे एमटीवी शीर्ष स्थान से बाहर हो गया। 2010 में ली ने एबीसी एंटरटेनमेंट समूह की कमान संभाली, जहां उन्होंने एबीसी एंटरटेनमेंट और एबीसी स्टूडियोज की देखरेख की। ली के नेतृत्व में एबीसी महिला सशक्तिकरण और विविधता के क्षेत्रों में कहानी कहने के लिए एक नेता के रूप में जाना जाने लगा। 3. ली ने निम्नलिखित का समर्थन किया। स्कैंडल 2012, जिसका नेतृत्व केरी वाशिंगटन ने किया, यह गेट क्रिस्टी लव 1974 के बाद पहला अमेरिकी प्रसारण नाटक था जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी महिला मुख्य भूमिका में थी। 4. हाउ टू गेट अवे विद मर्डर 2014, जिसमें वियोला डेविस ने अभिनय किया था, ने इतिहास रच दिया जब वह ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एमी पुरस्कार जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी। 5. क्वांटिको 2015, अपने प्रदर्शन के दौरान श्रृंखला को 16 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। 7. जिसने रेजिना किंग को एक सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार की लगातार 2 जीत से सम्मानित किया। श्रृंखला को 3 नाक इमेज पुरस्कार जीतने के अलावा 5 गोल्डन ग्लोब नामांकन, 8 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स और राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स के नामांकन भी मिले। उनका टिकट थैंक गॉड इट्स थर्सडे ब्लॉक गुरुवार रात को शोंडा राइम्स की ग्रेज एनाटॉमी, स्कैंडल और हाउ टू गेट अवे विद मर्डर द्वारा संचालित था और उनका बुधवार रात का कॉमेडी ब्लॉक मॉडर्न फैमिली और ब्लैकिश द्वारा संचालित था, जिसने एबीसी को मनोरंजन प्रोग्रामिंग में पहले स्थान पर पहुंचाने में मदद की। उद्धरण वांछित। इसके अतिरिक्त ली ने विविध कॉमेडी आवाजों को तैयार किया। 2016 में ली ने वॉल्ट डिज्नी कंपनी को छोड़ दिया और क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी द्वारा समर्थित टीवी और मूवी स्टूडियो वाइप की स्थापना की। वाइप ने एचबीओ के लिए केट विंसलेट अभिनीत घोड़ी ऑफ ईस्ट टाउन का निर्माण किया। एप्पल टीवी प्लस के लिए है एली स्टेनफेल्ड अभिनीत डिकिंसन, एचबीओ के लिए वुडी हैरेल्सन और जस्टिन थेरॉक्स अभिनीत व्हाइट हाउस प्लम्बर, एचबीओ मैक्स के लिए एडम मैके की द अनइनहेबिटेबल अर्थ, एफएक्स के लिए डैनी बॉयल की पिस्तौल, अमेज़न के लिए जेनी हान की द समर आई टर्न्ड प्रिटी और के लिए अन्ना केंड्रिक अभिनीत डमी। स्टूडियो बीबीसी के लिए आर्थर मैथ्यूज और मैट बेरी के टोस्ट ऑफ टिंसलटाउन का भी निर्माण करता है। वाइप को 2021 में जेटीबीसी स्टूडियो, अब एसएलएल, द्वारा अधिग्रहित किया गया था। 9. व्यक्तिगत जीवन। स्पेनिश फिल्म है जिसे पेड्रो अल्मोडोवर द्वारा लिखा, निर्मित और निर्देशित किया गया है। अल्मोडोवर के कई नियमित कलाकारों से मिलकर बनी इस फिल्म में लुइस होमर ने एक अंधे मैड्रिलियन पटकथा लेखक की भूमिका निभाई है जो लीना के लिए अपने दुखद प्रेम को याद करता है, जिसका किरदार पेनेलोप क्रूज ने निभाया है,
जो उनकी आखिरी निर्देशित फीचर गर्ल्स एंड सूटकेस की दिवंगत मुख्य अभिनेत्री थी, जो एक शक्तिशाली, जुनूनी व्यवसायी जोस लुइस गोमेज की रखैल भी थी। ब्लैंका पोर्टिलो उनके एजेंट जुडिट के रूप में सहकलाकार हैं, जबकि तामार नोवास उनके बेटे और केन के सहलेखक डिएगो का किरदार निभाते हैं। अंधेरे से प्रेरित और एक जोड़े की तस्वीर से, जिसे अल्मोडोवार ने 1990 के दशक के अंत में लैंजारोटे के एल गोल्फो बीच पर लिया था, यह फिल्म निर्माण, सिनेमा और इसकी विभिन्न फिल्म शैलियों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करती है। शैलीगत रूप से फिल्म को फिल्म नोयर और मेलोड्रामा के संकर के रूप में वर्णित किया गया है। 3. विषयगत रूप से ब्रोकन एम्ब्रेस वॉयरिज्म, दमन, वेश्यावृत्ति, मृत्यु, प्रतिशोध, फिक्सेशन, बीमारी और ड्रग्स जैसे विषयों को संबोधित करता है। ब्रोकन एम्ब्रेस 2009 के कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली फिल्मों में से एक थी। द न्यू यॉर्कर द्वारा सबसे शुद्ध अल्मोडोवर करार दिया गया। 4. यह फिल्म निर्देशक की विशिष्ट, उज्ज्वल प्राथमिक रंग, कामुक विषय वस्तु और सावधानीपूर्वक, दृश्य रूप से स्पंदित छायांकन के लिए विख्यात थी। 5. इस चित्र को 2009 के ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और 67वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दोनों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। 6. कथानक एरी केन एक अंधा लेखक है जो अपनी एजेंट जुडिट और उसके वयस्क बेटे डिएगो के साथ अपना जीवन साझा करता है। धीरे धीरे वर्तमान में होने वाली घटनाएं अतीत की यादें वापस लाने लगती हैं। एरी को पता चलता है कि करोड़पति एर्नेस्टो मार्टेल की मृत्यु हो गई है। एक युवा फिल्म निर्माता, रे एक्स, प्रकट होता है और मार्टेल का बेटा एर्नेस्टो जूनियर निकलता है। मैड्रिड के एक नाइट क्लब में आकस्मिक ड्रग ओवरडोज के कारण डिएगो को अस्पताल में भर्ती होने के बाद एरी डिएगो को अस्पताल से ले जाता है और उसकी यात्रा करने वाली मां को चिंता में डालने से बचने के लिए उसकी देखभाल करता है। मुख्य कहानी फ्लैशबैक में बताई गई है क्योंकि एरी अनिच्छा से डिएगो को भाग्य, ईर्ष्या, सत्ता के दुरुपयोग, विश्वासघात और अपराध की एक दुखद कहानी बताता है। पहला फ्लैशबैक 1992 में है, जिसमें मैग्डेलेना लीना रिवेरो का परिचय होता है, जो मार्टेल की खूबसूरत युवा सचिव है, जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री है। वह अपने मरते हुए पिता के मेडिकल बिलों को पूरा करने के लिए पैसे जुटाने के लिए एक करोड़पति फाइनेंसर मार्टेल के करीब हो जाती है। 1994 तक वह मार्टेल की रखैल बन चुकी थी। इस समय एरी अभी भी अपने असली नाम माटेओ ब्लैंको, जो एक सम्मानित फिल्म निर्देशक है, के तहत रह रहा है। मार्टेल लीना के प्रति अत्यधिक अधिकार जताता है, लेकिन वह एक अभिनेत्री बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है और मार्टेल को फाइनेंसर निर्माता के रूप में लाकर ब्लैंको की फिल्म चिकास वाई मालेटास, गर्ल्स एंड सूटकेस में मुख्य भूमिका जीतने में सफल हो जाती है। मार्टेल अपने संकोची, स्त्रीलिंग समलैंगिक बेटे अर्नेस्टो जूनियर को फिल्म के निर्माण का वीडियो टेप करने के लिए भेजकर लीना और माटेओ पर जासूसी करता है, जाहिर तौर पर मेकिंग ऑफ फीचर के लिए, फिर बातचीत की व्याख्या करने के लिए एक लिपरीडर को काम पर रखता है। ईर्ष्या से उबलता हुआ मार्टेल वीडियो दिखाता है, जबकि होंठ पड़ने वाला व्यक्ति लीना और माटेओ के भावुक प्रेम संबंधों के बारे में चुपके से फुसफुसाता हुआ वर्णन करता है। क्रोधित होकर मार्टेल लीना से भिड़ जाता है और जब वह उसे छोड़ने की धमकी देती है तो वह उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देता है। लेकिन जब वह गिरने से बच जाती है तो वह नरम पड़ जाता है और उसे स्वस्थ होने के लिए सहारा देता है। लीना मार्टेल के साथ एक सौदा करती है कि वह उसके साथ रहने के लिए सहमत हो जाती है, बशर्ते वह माटेओ को फिल्म की शूटिंग पूरी करने और अंतिम संपादन तय करने की अनुमति दे। अनिच्छा से माटेओ इस व्यवस्था को स्वीकार करता है और शूटिंग पूरी करता है, लेकिन जैसे ही यह पूरा हो जाता है, वह पहचान से बचने के लिए एरी केन नाम का उपयोग करके लीना के साथ लैंजारोटे भाग जाता है। लीना समय बिताने के लिए होटल रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर लेती है। जब वह और ब्लैंको एल पैस में पढ़ते हैं कि चिकास वाई मालेटास को आलोचकों से बहुत खराब समीक्षा मिली है, जो संभवतः ब्लैंको के निर्देशन करियर का अंत है, तो वे मैड्रिड से दूर एक साथ फिर से शुरुआत करने का फैसला करते हैं। जब ब्लैंको गंभीर रूप से घायल हो जाता है और लीना एक कार दुर्घटना में मर जाती है, तो भाग्य हस्तक्षेप करता है, जिसे एर्नेस्टो जूनियर द्वारा अमर कर दिया जाता है, जो अपने कैमकॉर्डर के साथ उनका पीछा कर रहा था। माटेओ हमेशा के लिए अपनी दृष्टि खो देता है। जुडिट, उनके लंबे समय से प्रोडक्शन असिस्टेंट, और एक 8 वर्षीय डिएगो ब्लैंको को टुकड़ों को उठाने और मैड्रिड लौटने में मदद करने के लिए आते हैं, जहां वह अंततः अपने एजेंट जुडिट द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए छद्म नाम है एरी केन के तहत ब्रेल में पटकथाएं लिखते हैं।
कहानी वहीं से शुरू होती है जहां 2008 में शुरू हुई थी। हैरी अपना जन्मदिन जुडिथ और डिएगो के साथ एक बार में मनाता है। जुडिथ शराब के नशे में धुत हो जाती है और अपराध बोध से ग्रसित होकर हैरी के सामने कबूल करती है कि उसने 1994 में मार्टेल को धोखा दिया था, क्योंकि हैरी के फिल्म छोड़कर लीना के साथ भाग जाने पर उसे बहुत गुस्सा आया था। वह हैरी को यह भी बताती है कि मार्टेल को लैंजारोटे के उस होटल का फ़ोन नंबर देने में उसकी भी भूमिका थी जहां लीना और माटेओ छिपे हुए थे। वह पुष्टि करती है कि मार्टेल ने माटेओ की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए प्रत्येक दृश्य से सबसे खराब दृश्य का उपयोग करके चिकास वाई मालेटास की रिलीज को विफल कर दिया। अगली सुबह वह डिएगो को बताती है कि हैरी वास्तव में उसका पिता है, एक ऐसा तथ्य जिसके बारे में दोनों पुरुष अनजान थे। अपने कुछ राक्षसों को भगाने के बाद हैरी माटेओ ब्लैंको के रूप में अपने जीवन में लौटने का फैसला करता है। हालांकि माना जाता है कि चिकास वाई मालेटास और अर्नेस्टो जूनियर के कैमकॉर्डर फुटेज की मूल रीलें खो गई हैं, लेकिन उन्हें बरामद कर लिया गया है। जुडिथ ने उन्हें नष्ट करने के मार्टेल के आदेश को नज़रअंदाज कर दिया था और इसके बजाय उन्हें छिपा दिया था। माटेओ और डिएगो ने फिल्म को लंबे समय से विलंबित रिलीज के लिए फिर से संपादित किया जैसा कि निर्देशक ने कल्पना की थी। कास्ट: पेनेलोप क्रूज, मैग्डेलेना, लीना, रिवास, लुइस होमर, माटेओ ब्लैंको बटा हैरी केन, ब्लांका पोर्टिलो, जुडिथ गार्सिया, जोस लुइस गोमेज, अर्नेस्टो मार्टेल, रुबेन ओचैंडियानो, रे एक्स बटा अर्नेस्टो मार्टेल जूनियर के रूप में, तामार नोवास, डिएगो, एंजेला मोलिना श्रीमती रिवास के रूप में, पोर्टेरा के रूप में चुस लैम्प्रेव, किटी मैनवर मैडम माइलिन के रूप में, लोला द्वेनाज लेक्टोरा डे लेबियोस के रूप में, मारियोला फुएंटेस, एडर्न, कार्मेन माचीचोन के रूप में, किरा मिरो मॉडेलो के रूप में, रॉसी डी पाल्मा, जूलियट के रूप में, एलेजो सोरास एलेक्स के रूप में। स्वागत। पेड्रो अल्मोडोवार अभिनेत्रियों रॉसी डी पाल्मा और पेनेलोप क्रूज के साथ 2009 के कान फिल्म महोत्सव में फिल्म प्रस्तुत करते हुए। फिल्म को आलोचकों द्वारा आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली है। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने बताया कि 158 समीक्षाओं के आधार पर 82% आलोचकों ने फिल्म को सकारात्मक रेटिंग दी है। इसकी सर्वसम्मति में कहा गया है कि पेनेलोप क्रूज के साथ पेड्रो अल्मोडोवर की चौथी फिल्म उनका सबसे अच्छा काम नहीं है, लेकिन वे इस नॉयरिश कहानी में अपनी विशिष्ट दृश्य प्रतिभा लाते हैं और कलाकारों ने कुछ प्रथम श्रेणी के प्रदर्शन किए हैं। 7. वर्तमान में मेटाक्रिटिक पर इसका स्कोर 76, आम तौर पर अनुकूल समीक्षा है। 8. शिकागो सनटाइम्स के फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 4 स्टार दिए और लिखा कि ब्रोकन एम्ब्रेस एक कामुक फिल्म है जो प्राथमिक रंगों के नशे में है, पेनेलोप क्रूज को दुलारती है, हिचकॉक के उपकरणों का उपयोग करके हमें सतहों से विचलित करती है, जबकि नीचे भयावहता छिपी हुई है। 5. द गार्जियन ने फिल्म को अपनी 2009 की शीर्ष 10 फिल्मों की सूची में शामिल किया। 9. फिल्म को 2009 के कान फिल्म समारोह में प्रतिष्ठित पाल्मे डियोर की प्रतियोगिता में मुख्य चयन में स्वीकार किया गया था। 10. ऐसा करने वाली अल्मोडोवर की यह तीसरी और समारोह में प्रदर्शित होने वाली चौथी फिल्म थी। ब्रोकन एम्ब्रेस को 2010 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नामित किया गया था। इस श्रेणी में नामित होने वाली अल्मोडोवर की छठी फिल्म थी। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए सैटेलाइट अवार्ड के साथ साथ पेनेलोप क्रूज के प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सैटेलाइट अवार्ड के लिए भी नामित किया गया था। प्रशंसा: ब्लैंका पोर्टिलो मार्टिनेज डी वेलास्को, जन्म 15 जून 1963, एक स्पेनिश फिल्म, टेलीविजन और स्टेज अभिनेत्री हैं। उन्होंने थिएटर निर्देशक और निर्माता के रूप में भी काम किया है। 1, 2 उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत एंट्रे रोजास 1995 से की। वह सिटकॉम टेलीविजन सीरीज सिएते विदास में कार्लोटा के अपने चित्रण के लिए लोकप्रिय हुईं। 3 पोर्टिलो को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार भी शामिल है। जीवन और कैरियर: ब्लैंका पोर्टिलो मार्टिनेज डी वेलास्को का जन्म 15 जून 1963 को मैड्रिड में हुआ था। 4, 5 पोर्टिलो ने कई छोटे थिएटर प्रस्तुतियों में एक अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। उन्होंने से ड्रामा में डिग्री हासिल की। 6 उसके बाद उनके सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शनों में से एक 1994 में जोआक्विन क्रेमल द्वारा निर्देशित डेविड मैमेट की फिल्म ओलेना में कैरोल की भूमिका थी। उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत एंट्रे रोजास 1995 से की। 7 1996 में लुइस सैन नार्सिसो ने उन्हें हिट टेलेसिंको सीरीज 7 विदास के लिए कास्ट किया। 8
यह सीरीज 10 साल तक चली और 204 एपिसोड तक चली। पोर्टिलो ने कार्लोटा की भूमिका निभाई, जो एक असुरक्षित लेकिन दबंग हेयर ड्रेसर थी जिसने गोंजालो से शादी की, जो एक बार का मालिक था जो शो के केंद्रीय सेट के रूप में काम करता था। उन्होंने द कलर ऑफ द क्लाउड्स 1997 में एक मां की भूमिका निभाई। 9 फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए गोया पुरस्कार में नामांकित किया। 9 उन्होंने फाइंडिंग निमो की यूरोपीय स्पेनिश डबिंग में भी भाग लिया। फिल्म और टेलीविजन में अपनी सफलता के बावजूद उन्होंने एक अभिनेत्री और एक निर्देशक के रूप में मंच नाटकों में भाग लेना जारी रखा है। 2004 में उन्होंने अर्जेंटीना में ला हिजा डेल एरे द डॉटर ऑफ एयर नामक एक नाट्य परियोजना शुरू करने के लिए सात विदा को छोड़ दिया, जो काल्डेरोन डेला बारका की एक किताब पर आधारित थी। उन्होंने इस नाटक पर अपने काम को फिल्म एल्सा वाइफ्रेड 2005 के साथ जोड़ा, जिसमें उन्होंने एक ऐसी महिला की भूमिका निभाई है जिसे अपने बुजुर्ग पिता और उनके अर्जेंटीना के पड़ोसी के बीच के रिश्ते पर शक है। 2005 की फिल्म अलाट्रिस्टे में, जो आर्टुरो पेरेज रेवेटे की एक किताब पर आधारित है, 10 उन्होंने एक पुरुष की भूमिका निभाई, विशेष रूप से स्पेनिश जांच के एक सदस्य की। उन्होंने इस भूमिका के लिए अपना सिर मुंडवा लिया। अगले वर्ष पेड्रो अल्मोडोवर ने उन्हें अपनी 2006 की फिल्म वोल्वर में कास्ट किया। उन्होंने अगस्टिना की भूमिका निभाई, जो केंद्रीय परिवार की एक दोस्त है जो गंभीर रूप से बीमार है और अपनी लापता मां की तलाश कर रही है। इसके बाद वह मिलोस फॉर्मन की गोयाज घोस्ट्स में दिखाई दीं, जिसमें उन्होंने 18वीं सदी की परमा की पत्नी मारिया लुइसा की भूमिका निभाई, और ग्रेसिया क्वेरेजेटा की फिल्म 7 बिलियर्ड टेबल्स में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। यहां उन्होंने एक बिलियर्ड क्लब के मालिक की प्रेमिका और 7 विडाज में अपने पूर्व सहकलाकार अम्पारो बारो की बेटी की भूमिका निभाई। 2009 में वह पेड्रो अल्मोडोवर की एक फिल्म ब्रोकन एम्ब्रेस में फिर से जुडिट की भूमिका में नजर आईं। हाल के वर्षों में उनके काम ने स्पेनिश टेलीविजन में वापसी की है, जिसमें हॉस्पिटल सेंट्रल में एक भूमिका और थिएटर में निर्देशन की भूमिकाएं शामिल हैं। 2011 की फिल्म एज लक वुड है इट में उनकी एक छोटी सी भूमिका थी, जिसमें सलमा हायक उनके साथ थीं। उन्होंने 2016 की फिल्म बॉय मिसिंग में अभिनय किया। फिल्मोग्राफी। फिल्म चाबी उन फिल्मों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये एक स्पेनिश से सीरीज है, तो स्पेन में इसे बनाया गया है। मेन बेस जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश है और वैक फिल्म्स द्वारा इसे बनाया गया है। और सेक्शन 1 अभी हमें देखने को मिला है इस सीरीज का, और 6 एपिसोड हमें देखने को मिला है। अभी भी नेटफ्लिक्स पर ये ट्रेंडिंग पर चल रही है और रिलीजिंग डेट अभी एक तरह से 21 जून 2024 थी और अभी तक ये ट्रेंडिंग पर चल रही है। इसका सेक्शन 2 रिन्यू कर दिया गया है और ये हमें एक तरह से सेक्शन 2 हमें तकरीबन 2026 तक या 25 के एंड तक देखने को मिल सकता है। बाकी इसके ऊपर हमने ये वीडियो आपके लिए बना दी है। आप एक तरह से किसी और मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।